वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट 2025 के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2025 में टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है और इसमें केपी और केसी के बीच रिलेशन जो होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। रिएक्शन दिया हुआ है ए गिव्स टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज हायर देन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2500। मतलब जो के बी है ये के एफ से 2500 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, एट 1000 केल्विन। टेम्परेचर जो है 1000 केल्विन दिया हुआ है। के पी फॉर द रिएक्शन एट 1000 केल्विन, के पी का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ रहने देते हैं, के वी का वैल्यू के एफ के टर्म में है 2500 के एफ। तो के एफ कैंसिल 1/2500, ये हमें के सी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब के पी और के सी में जैसा कि हमने बताया रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ा है के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब डेल्टा एन जी कितना होगा, रिएक्शन हमें ए गैस है गिव्स टू बी गैस दिया हुआ है। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल हैं 2, रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल हैं 1, तो 2 - 1 1 हो गया। तो के पी का वैल्यू निकालना है, तो के सी का वैल्यू अभी हमने देखा 1/2500। आर का वैल्यू अब देखो यूनिट जो दिया हमें आर का वैल्यू वो एटीएम पर मोल पर केल्विन में बोला गया है, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन में, और ये वैल्यू हमें 0.0831 दिया है। तो यही यूज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो 0.0831 इंटू टेम्परेचर क्वेश्चन में 1000 केल्विन है, पावर डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 आया, तो ये हो गया 1/2500 इंटू 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1230 हो जाएगा, 123, मतलब ये 83.1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 0.033, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और ये पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए लिया गया है। फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारा H3PO4। ठीक है, आयनाइज इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में आयनाइज होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक H+ आयन देगा और H2PO4- बनाएगा। फिर H2PO4- सेकेंड स्टेप में आयनाइज होके H+ देगा और HPO4 2- बनाएगा। फिर HPO4 2- थर्ड स्टेप में H+ देगा और PO4 3- बनाएगा। क्योंकि जो आयनाइजेशन है एक बार में सारे आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे, जो H+ है ये 1 बाय 1 करके डिसोसिएट होगा। और आयनाइजेशन कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप का दिया है Ka1, सेकंड का दिया है Ka2, थर्ड का दिया है Ka3। वाइल के इज ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब इसको अगर ऐड करोगे ना तो देखो H2PO4, अगर देखो H2PO4 से H2PO4- कैंसिल, HPO4 2- ये कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगा। H3PO4 गिव्स, तीनों को ऐड कर दोगे 3H+ PO4 3-, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट के दिया है। तो अगर हम लोग रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो कांस्टेंट है आयनाइजेशन कांस्टेंट या बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 हो जाएगा के की वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट में लॉग के टर्म में निकाला है, तो लॉग के करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, तो लॉग x इंटू वाई इंटू जेड, लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, तो ये हो जाएगा लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि हमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमें सेलेक्ट करना है कितने करेक्ट हैं। सेकेंड है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4- एंड HPO4 2-, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि
जब H3PO4 का डिसोसिएशन होगा तो जैसे जैसे डिसोसिएशन होगा आगे जाएंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में, सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो एसिडिक नेचर कम होगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिक्रीज करेगी विथ सक्सेसिव आयनाइजेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन में सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर, सेकंड में कम, थर्ड में कम। और यहाँ से Ka का वैल्यू भी अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखोगे सबसे ज़्यादा Ka1 का होगा, फिर उससे कम Ka2 का होता है, उससे कम Ka3 का होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यही सेम क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड भी है, तो सबसे ज़्यादा Ka1 होगा, मतलब Ka1 का डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर Ka2 का होगा, फिर Ka3 का होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। डी है Ka1 इक्वल्स टू Ka3 प्लस Ka2/2। नहीं, ये गलत है, क्योंकि K जो ओवरऑल कांस्टेंट है ये प्रोडक्ट के इक्वल होता है। Ka1 Ka2 Ka3 में कोई रिलेशन नहीं है, एवरेज नहीं होता है। तो ABC तीनों देखो किस में है, ABC तीनों बी पार्ट में है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारा ली चटेलियर प्रिंसिपल का है। क्वेश्चन है हायर यील्ड ऑफ NO। NO हमारा जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्शन दिया है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2NO गैस। NO इज प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा कब बनेगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा। डेल्टा H जो है इसमें पॉजिटिव दिया है 180.7 किलो जूल पर मोल, मतलब दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन है कब प्रोसीड करेगा। सिमिलर जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था उसी तरह इसमें भी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। हायर टेम्परेचर सही होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा NO है, NO ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। एक्जोथर्मिक में उल्टा होता है, लोअर टेम्परेचर तो होगा ही नहीं। हायर कंसनट्रेशन ऑफ N2। N2 इज रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो ली चटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। या डायरेक्ट याद रख सकते हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड होगा। तो N2 रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड बढ़ेगा मतलब NO ज़्यादा बनेगा, सही है। O2 भी रिएक्टेंट है, फिर भी सेम कंडीशन, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो ACD तीनों करेक्ट है, जो कि बी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा।